उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, और वो सब ग्रुप हम फाइंड कैसे करते हैं। बहुत इजी है फाइंड करना, आप ट्रिक देखेंगे तो आप खुद ही फाइंड कर पाएंगे, फिर सब ग्रुप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सो देखिए सब ग्रुप्स ऑफ D4, जब भी सब ग्रुप्स की बात आए वी शुड ऑलवेज रिमेंबर अबाउट लैग्रेंज थ्योरम। व्हाट डज इट से? इट सेज कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है दैट ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 एंड 8। 1, 2, 4 एंड 8। ओके, सो अगर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ये हो सकता है, सो अब हमें पता चल गया कि हमें इस ऑर्डर के सब ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होते हैं। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ D4 कितने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, अलग से हमने डिटेल में वीडियो देखी है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ D4 के कितने होते हैं। टाउ 4 प्लस सिग्मा 4। व्हाट इज टाउ 4? 4 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 4, तो दैट मीन्स टाउ 4 इज 3। 1 है, 2 है, 4 है, दैट मीन्स टाउ 4 क्या है? 3 एलिमेंट्स है ना, दैट मीन्स टाउ 4 इज 3। नाउ व्हाट इज सिग्मा 4? इन डिवाइजर्स का सम कर दो, दैट इज सिग्मा 4, दिस इज 7। सो कितने सब ग्रुप होंगे D4 के? 10 सब ग्रुप्स होंगे। उसमें से साइक्लिक सब ग्रुप्स कितने होंगे? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ D4 इज इक्वल टू टाउ 4 प्लस 4। टाउ n प्लस n होता है, तो टाउ 4 इज 3 प्लस 4 7। अब साइक्लिक सब ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप्स होंगे। प्राइम ऑर्डर के मतलब 2 ऑर्डर के हैं, बस 2 ही प्राइम है, तो जितने भी 2 ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे वो सारे साइक्लिक होंगे, है ना। साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन, तो 2 ऑर्डर के सब ग्रुप साइक्लिक होंगे। जो भी साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं वो किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं? Zn के। 2 ऑर्डर का है तो वो Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है ना। सो हमें ये पता चल गया कि साइक्लिक सब ग्रुप कितने हैं, और क्योंकि साइक्लिक सब ग्रुप की एक ट्रिक भी होती है, शॉर्ट ट्रिक, वो भी हम देखेंगे। इतने होते हैं और सब ग्रुप्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो अब हमें ये याद रखना है कि हमें 10 सब ग्रुप्स बनाने हैं। ओके, सो अब बात आती है हम कि कैसे ये हम 10 सब ग्रुप्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सो आई विल रब दिस नाउ। सो सबसे पहले आएंगे सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1। 10 सब ग्रुप बनाने हैं, है ना। सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1 कौन सा होगा? H1 होगा, और वो क्या होगा? सिर्फ आइडेंटिटी होगा। इसके बाद वी विल सी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप्स हैं? नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 आर, दिस इज शॉर्ट ट्रिक, is equal to number of elements of order 2 upon phi 2। तो number of elements of order 2 कितने हैं? 1, 2, 3, 4 and 5 upon phi 2 is 1। तो 5 सब ग्रुप ऐसे होंगे जो ऑर्डर 2 के होंगे। एक तो हमें मिल गया इसका, ये मिलेंगे हमें 5 सब ग्रुप। ओके, सो ये सिर्फ किसके लिए है? कि साइक्लिक के लिए। अगर प्राइम है तो प्राइम के लिए ये वैलिड है। अगर 3 ऑर्डर का होता तो हम 3 ऑर्डर के लिए भी ये ट्रिक लगा लेते। ओके, सो कौन कौन से हैं? वो 5 बनाते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? ओके, दिस इज H2, H3, H4, H5, H6। 7 सब ग्रुप्स थे हमारे साइक्लिक, उसमें से एक ये हमें साइक्लिक मिल गया, ये साइक्लिक मिल गया, ये साइक्लिक, ये साइक्लिक, ये और ये भी। ओके, सो ये हमें साइक्लिक मिल गए, 6 हो गए। इनमें से एक और देखेंगे कौन सा होगा। सो H2 मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्या करना हो, 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप बनाना हो। 2 ऑर्डर का बनाना है, ये सारे 2 ऑर्डर के हैं। एक सब ग्रुप क्या क्या कंडीशंस फॉलो करता है? ग्रुप की कंडीशंस को। ग्रुप की कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? ग्रुप की कंडीशंस होती हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। 2 ऑर्डर का है तो सीधा आइडेंटिटी पे आते हैं कि आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो इसके पास है ना। फिर बात आती है कि इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट लें उसका इनवर्स एलिमेंट भी ग्रुप में होना चाहिए। दैट मीन्स एक ही एलिमेंट ऐड करना है,
उसका इनवर्स वो सेल्फ इन्वर्टिबल होना चाहिए। दैट मीन्स कोई अगर एलिमेंट, हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो सेल्फ इन्वर्टिबल हो। सेल्फ इन्वर्टिबल कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जिनका ऑर्डर 2 होता है। तो यहाँ पे हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे जिनका ऑर्डर 2 है? कौन कौन से हैं? x है, कौन सा है? y स्क्वायर है, एंड नेक्स्ट इज xy, नेक्स्ट इज xy स्क्वायर, and next is xy cube. So all these elements are of order 2. So if we are making subgroups of order 2, we will only take those elements which are of order 2 with identity, because identity is compulsory. So we have identity, we have those elements which are of order 2. Okay. So now we know these subgroups. Now we come to subgroup of order 4. Okay. So I will rub this now. You can note this. Subgroups of order 4. Okay. So अब p square order 4 जो है, order 4 10 सबग्रुप्स हैं, है ना? 10 सबग्रुप्स में से कितने सबग्रुप? ऑर्डर 1 का 1 था, ऑर्डर 2 के कितने थे? 5 थे। ऑर्डर 8 का कौन सा होगा? ऑर्डर 8 का D4 ही होगा, H10। H10 इज ऑल्सो इक्वल टू D4। ठीक है, तो अब कौन कौन से बच गए हमारे? H1 2 3 4 5 6 तक हमने ले लिया। नेक्स्ट इज H7 H8 H9। वो किस ऑर्डर के होंगे? ऑर्डर 4 के होंगे। ठीक है, अब ऑर्डर 4 के जो सब ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हमने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स डिस्कस किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक थी कि नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं? ZP स्क्वायर Z2 क्रॉस Z2, है ना? ZP क्योंकि Z2 ऑर्डर का कर रहे हैं हम, Z4 का कर रहे हैं तो वो Z2 क्रॉस Z2 होगा, है ना? यहाँ या तो 4 हो सकता है और Z2 क्रॉस Z2। अगर हम किसका कर रहे हैं? ऑर्डर 2 स्क्वायर का कर रहे हैं तो 2 2, है ना? 4 ये हो गया। 9 का कर रहे होते तो 9 और Z3 इंटू Z3, बट हेयर वी आर टेकिंग सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4। तो एक होगा Z4 और वो क्या होगा? साइक्लिक होगा, क्योंकि कभी भी आपके पास आपको ऑर्डर 4 के बनाने हो तो दिस इज शॉर्ट ट्रिक कि कितने हो सकते हैं p स्क्वायर के? एक Z4 और Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक हमें मिल सकते हैं, है ना? सो और ये दोनों क्या होते हैं? अबेलियन होते हैं। ओके, सो ऑर्डर 4 के ये कौन सा सब ग्रुप मिलेगा हमें? ऑर्डर 4 के कौन सा मिलेगा? ये साइक्लिक है और 4 ऑर्डर का है। दैट मीन्स एक ही एलिमेंट साइक्लिक है, दैट मीन्स एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। और Z4 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3। एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 1, इसका होता है 4, इसका होता है 2, इसका भी होता है 4। तो ऐसा ग्रुप जिसमें एक हमें लेना है 2 ऑर्डर का एलिमेंट और 2 एलिमेंट्स हमने लेने हैं 4 ऑर्डर के। ओके, सो 2 ऑर्डर का तो होगा सेल्फ इन्वर्टिबल वाला, है ना? 2 ऑर्डर का कौन सा ले लेते हैं हम यहाँ पे? y स्क्वायर, जो सेल्फ इन्वर्टिबल है, क्योंकि हमें अब इसी से ही जनरेट करने हैं, है ना? और हमें क्या लेना है? जो ऐसे एलिमेंट जो एक दूसरे के इन्वर्स हो और 4 ऑर्डर के, और 4 ऑर्डर के तो यही दोनों ही हैं। कौन कौन से? y एंड y क्यूब। सो एक सब ग्रुप बन गया हमारा ये वाला। अब हमारे बनेंगे H8 एंड H9। ऐसे होंगे जो Z2 क्रॉस Z2 टाइप के होंगे। ओके, अब Z2 क्रॉस Z2 टाइप के हैं, प्लस Z2 क्रॉस Z2 में किसके आइसोमॉर्फिक होता है? Z2 क्रॉस Z2 K4 के आइसोमॉर्फिक होता है। K4 ग्रुप क्या होता है? E X Y X Y मीन्स E A B, आप कुछ भी लिख लिया। E A मतलब 2 एलिमेंट्स अलग और इनका प्रोडक्ट, है ना? X Y X Y। और ये तीनों एलिमेंट्स, इसकी K4 की प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, एंड इसके सारे एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के होते हैं, सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं। सो ऑर्डर 2 के आपने ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं और उनका ग्रुप बनाना है।
ओके, सो ऑर्डर 2 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ मैं लिख लेती हूँ। ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एक तो आइडेंटिटी आएगा, लिख लिया। दैट नेक्स्ट वी हैव एक्स, वी हैव एक्स वाई, वी हैव वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब। सो वी हैव दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। सो कैसे बनेंगे ये, अगर हम यहाँ पे ले लें x और ले लें एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई तो इसमें नहीं है ना, तो इसका मतलब कम्यूटेटिविटी नहीं होगी, x एंड वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। सो ये जो है ये एक ग्रुप बन गया, सब ग्रुप जो क्या है 4 ऑर्डर का है। ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 है तीनों का, तीनों सेल्फ इन्वर्टिबल है। इफ यू विल ऑपरेट दिस यू विल गेट वाई स्क्वायर, वो इसमें ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी, आप देख सकते हैं ये करा के। ओके, सो एक ग्रुप ये बन गया। नेक्स्ट क्या बन गया, अगर हम और क्या बनाएं, आप ले लीजिए ई वाई स्क्वायर, एक्स के साथ सिर्फ यही बनेगा। ओके, सो आप ले लीजिए वाई स्क्वायर, ओके, एक्स वाई एंड एक्स वाई क्यूब। ओके, सो ये आप दोनों को ऑपरेट, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, आप करा के देखिए। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेल्फ इन्वर्टिबल तो तीनों है ही, आइडेंटिटी है ही, तो आपने सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई करा के देखनी है। सो ये हमारे पास बन गए 3 और सब ग्रुप्स जो क्या हैं ऑर्डर 4 के हैं, जिसमें से ये दोनों क्या है नॉन साइक्लिक हैं। ऑर्डर 4 का नॉन साइक्लिक ग्रुप K4 के है ना, K4 के इक्विवेलेंट आइसोमॉर्फिक होता है, दैट मीन्स ये K4 के हैं, ये नॉन साइक्लिक है बट अबेलियन है। एंड और क्या है इसका कि ये जो है ये दोनों सब ग्रुप्स, इनके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है, तो बहुत इजीली आप देख के बना लोगे ऑर्डर 2 के ऐसे वाले सब ग्रुप जिनका सारा सबका जो ऑर्डर हो वो क्या हो, एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 हो और सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई करता हो। सो दीज आर सब ग्रुप्स और D4 ग्रुप। सारे हमने 1 to 10 बना लिए, जिसमें से साइक्लिक कितने थे, 7 थे, तो ये सारे साइक्लिक थे, ये साइक्लिक था और एक हमें H7 भी साइक्लिक मिला। सो दीज 7 आर साइक्लिक और बाकी के नॉन साइक्लिक। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग इट। If you like it then do tell me in comment section. Okay, subgroups of D5, subgroups of D5। जब भी सबग्रुप की बात आती है तो हम क्या देखते हैं, Lagrange थ्योरम। What is Lagrange theorem? That order of subgroup, order of subgroup divides order of group, है ना। तो order of subgroup can be, क्या हो सकता है, order of subgroup can be 1, 2, 5 and 10, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या है 10 है, तो या तो 1 ऑर्डर के होंगे या 2 के या 5 के या 10 के। ओके, पर टोटल सब ग्रुप्स इसके कितने होंगे, टोटल सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ D5, क्या फॉर्मूला होता है, क्या शॉर्ट ट्रिक है ये, D5 के सब ग्रुप्स कितने होते हैं, टाउ 5 प्लस सिग्मा 5। ओके, इसके कितने डिवाइजेस, हर एक प्राइम नंबर के 2 ही डिवाइस होते हैं या 1 या प्राइम नंबर खुद, तो 2 डिवाइजर्स है 1 and 5 एंड उन डिवाइजर्स का सम क्या है 6 है, 1 + 5 is 6। सो 8 सब ग्रुप्स होंगे किसके, D5 के 8 सब ग्रुप्स होंगे। उन सब ग्रुप्स में से साइक्लिक कितने होंगे, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स क्या होता है ऑफ D5, वो होंगे आपके टाउ 5 + 5, दैट मीन्स 2 + 5 दैट मीन्स 7। तो जो हम सब ग्रुप बनाएंगे 8 सब ग्रुप्स H1 H2 H8 कैसे बनाएंगे हम ये देखेंगे। तो जो हम सब ग्रुप बनेंगे उसमें से 7 क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ओके, सो अब हमें नंबर तो पता चल गया और ये पता चल गया कि उनका ऑर्डर क्या होगा। 7 सब ग्रुप्स, 8 सब ग्रुप्स हैं और उनके ऑर्डर क्या क्या है 1, 2, 5, 10। जो ये दोनों हैं ये तो इम्प्रॉपर है, एक आइडेंटिटी वाला और एक खुद D5, तो बाकी ये बचे इसी ऑर्डर के, तो वो कैसे बनाने हैं ये भी बहुत सिंपल है, देखिए क्या है और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, देखिए। सो फर्स्ट सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1 कौन सा होगा, H1 आइडेंटिटी। ओके, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप होंगे, पहले हम ये देखेंगे। जब भी आपको मिले कि जो आपको ऑर्डर 2 के देखने हैं, व्हाट इज 2, 2 इज अ प्राइम नंबर। अगर कोई प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है तो वो क्या होता है, साइक्लिक होता है,
और साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या कंडीशन है हमारी, क्या शॉर्ट ट्रिक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, दिस इज शॉर्ट ट्रिक ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अपॉन 5 2, क्योंकि 2 क्या है, 2 ऑर्डर का जो होगा सब ग्रुप वो साइक्लिक होगा, तो ये साइक्लिक वालों के लिए कंडीशन हम देखेंगे। 5 भी प्राइम नंबर है तो ये कंडीशन 5 के लिए भी वैलिड होगी। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आर 5, 1 2 3 4 5। ओके, सो ऑर्डर 2 के सब ग्रुप कितने होंगे, 5 होंगे। कौन कौन से, H2 H3 H4 H5 H6। ओके, एंड आपको पता है कि हर सब ग्रुप में 2 ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर के सब ग्रुप कैसे बनाते हैं हम, आपको एक 2 ऑर्डर का ग्रुप चाहिए। ओके, 2 ऑर्डर का ग्रुप चाहिए तो क्या होगा, उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स हैं मीन्स 1 इज आइडेंटिटी, एंड फॉर मेकिंग अ ग्रुप इट शुड सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। तो ऑब्वियसली कोई भी एक एलिमेंट डालें तो क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाएगी, आइडेंटिटी है तो हमें बेसिकली क्या देखना है, इनवर्स देखना है। सो कोई भी एलिमेंट उठाएं तो उसका इनवर्स भी होना चाहिए, और उठाना तो हमें एक ही है, दैट मीन्स दैट एलिमेंट शुड बी सेल्फ इन्वर्टिबल। इफ दैट एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्टिबल दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इज 2, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ओके, सो 2 ऑर्डर के कौन कौन से हैं, x रिफ्लेक्शन साइन x xy xy स्क्वायर xy क्यूब xy 4। तो ये जो हमें मिले 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स मिले, और कैसे उठाए, बहुत सिंपल था देखना कि उन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2, क्योंकि वो एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल हो। सो ये हमें क्या मिल गए, 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स मिल गए। ओके, अब बात आती है सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5। ओके, सो आई विल रब दिस नाउ। टोटल कितने सब ग्रुप्स थे इसके, 8 सब ग्रुप्स थे, 8 में से 6 हम बना चुके हैं। ओके, सो अब आते हैं सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5। तो इसके लिए यहाँ पे कितने होंगे, 5 ऑर्डर के सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 अपॉन 5 5। ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। व्हाट इज 5 5 5 5 इज ऑल्सो 4। 5 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फंक्शन से आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिलती है, और इसके ऊपर मैंने एक स्पेशली वीडियो बना रखी है 5 फंक्शन के ऊपर, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो। उससे आपके सारे 5 फंक्शन के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, एंड इट विल हेल्प यू इन मैनी MCQs। ओके, सो सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5 कितने हैं, 1 ही है, 1 है मतलब आया H7। ऑर्डर 5 का बनाना है। ओके, H7 ऑर्डर 5 का बनाना है, एक आइडेंटिटी 4 एलिमेंट्स, और ऑर्डर 5 है मीन्स प्राइम है, प्राइम है मीन्स साइक्लिक है, साइक्लिक है मीन्स एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। इफ इट इज जनरेटिंग फ्रॉम ओनली 1 एलिमेंट, कौन से ऐसे कौन सा बन जाएगा, और एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, मीन्स इसके ऑर्डर का एलिमेंट्स क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो कौन कौन से हैं, y स्क्वायर y क्यूब y4, इन्हीं का ऑर्डर 5 है ना, तो सबका एलिमेंट या तो ऑर्डर या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है, क्योंकि एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। 5 ऑर्डर का बनाना है तो इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर ने कौन कौन से ले लिए, 5 वाले, और साइक्लिक है ना, तो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज डन नाउ। सो H8 क्या होगा, फाइनली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 क्या होगा, वो तो खुद D5 होगा। ओके, सो सब ग्रुप्स हमने देखे, कितना सिंपल था एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करना। उसके लिए वैसे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में एलिमेंट्स का ऑर्डर देखा है कि कैसे एक्चुअल में हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो प्लीज एक बार आप वो वीडियो भी देखिए ताकि एलिमेंट्स के ऑर्डर के ऊपर सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए। ओके, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल बटन को प्रेस कीजिए, and thank you so much for watching. Keep watching.